नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के साथ ही शाही परंपरा के एक युग का अंत हो गया है। महारानी की मौत से पूरी दुनिया स्तब्ध है और गहरा दुख पहुंचा है। एलिजाबेथ द्वितीय 96 वर्ष की थी। महारानी ने ब्रिटेन में 70 साल तक शासन किया और शाही परंपरा को आगे बढ़ाया। अब उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी बेटे प्रिंस चार्ल्स को मिल गई है। महारानी के आखिरी समय में प्रिंस चार्ल्स बालमोरल महल में ही उनके पास थे। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा होंगे। राजमहल के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन के नए राजा को महाराज चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे और ब्रिटेन के नए महाराज चार्ल्स ने गुरुवार को कहा कि उनकी मां का निधन उनके और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का क्षण है। ब्रिटिश हुकूमत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड स्थित बालमोरल कैसल में 96 साल की उम्र में निधन हुआ है। उनके निधन से ब्रिटिश इतिहास में किसी शाही हस्ती के सबसे लंबे शासनकाल का अंत हुआ है। 73 वर्षीय चार्ल्स ने कहा, मेरी प्यारी मां महामहिम महारानी का निधन मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का क्षण है। चार्ल्स ब्रिटिश सिंहासन पर काबिज होने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, हम एक महान सामग्री और एक बहुत प्यारी मां के निधन पर गहरा शोक जता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। मुझे पता है कि पूरे देश, लोक, राष्ट्रमंडल और दुनिया भर के अनगिनत लोगों द्वारा गहराई से उनकी कमी महसूस की जाएगी। चार्ल्स ने कहा कि शोक और बदलाव की इस अवधि में महारानी को मिले व्यापक सम्मान और गहरे स्नेह से उन्हें और उनके परिवार को सांत्वना और बल मिलेगा। ब्रिटिश राजशाही के नियम कहते हैं कि सम्राट या महारानी की मृत्यु के तुरंत बाद नया राजा सिंहासन का हकदार होता है। इसका मतलब है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स उनकी मृत्यु के तुरंत बाद राजा बन गए। हालांकि चार्ल्स के औपचारिक राज्याभिषेक में ये महीनों या उससे भी अधिक समय लग सकता है। एलिजाबेथ के मामले में अपने प्रिंस किंग जॉर्ज षष्ठम के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 को वे महारानी बन गई थी, लेकिन इसके 16 महीने बाद 2 जून 1953 को उनका राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ के लिए आप कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पीस लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।